हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैं पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर का, उसको बाहर से घेरने के लिए या सर्कमस्क्राइब करने के लिए ट्राइंगल खींचा गया है और इस तरह से खींचा गया है कि जो बी सी लाइन सेगमेंट है उसको डी पॉइंट जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, बी डी और सी डी। मीन्स सच दैट सेगमेंट्स बी डी एंड सी डी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ डी। मतलब बी सी जो है वो डी पॉइंट से टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पर बी डी 8 सेंटीमीटर है एंड सी डी 6 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट करना है ए बी एंड ए सी। चलिए, आपको फाइंड करना है ए बी और ए सी। इसमें भी आपको देखने से आपको पता चल रहा होगा कि एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट्स जा रही है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रही है। अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी सर्कल को एक पॉइंट में टच करता है तो दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड टेंजेंट, है ना। तो ये जो है वो क्या है, टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स के। एंड द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल आर इक्वल। तो यानी कि जैसे सी से, यहाँ पे पहले नाम लिख लेते हैं, तो डी लिखा हुआ है, ए बी सी डी, हम ई एफ और लिख लेते हैं। चलिए, ई और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लिख लेते हैं एफ। ठीक है, तो इसमें भी आप कॉमन एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, सिंस, या फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, या फिर आप स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए कि क्या होता है। सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are equal, therefore इसमें जितने भी टेंजेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, यानी कि सी डी विल बी इक्वल टू सी ई या फिर ई सी, इसी तरह से बी डी विल बी इक्वल टू बी एफ एंड ए ई विल बी इक्वल टू ए एफ। Means from this point this tangent will be equal to this tangent, from this point this tangent will be equal to this tangent, and from this external point this tangent will be equal to this tangent. I think यहाँ तक आपको क्लियर है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो जो सी ई है वो भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि बी डी और बी एफ इक्वल है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट से ये दोनों, तो ये भी 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बात आती है इन दोनों की। ये दोनों हमें नहीं पता कि कितने कितने के हैं, बट हमें ये पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसीलिए हम इसको मान लेंगे कि ये अगर x है तो ये भी x हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला। उसकी हेल्प से हम ये साइड निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है वो दो फॉर्मूले से यूज निकाल सकते हैं। एक तो हीरोन्स फॉर्मूला है, दूसरा जो ट्राइंगल हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो इस तरह से क्या होता है, जब एक ही चीज़ का एरिया आप दो फॉर्मूले से निकालते हैं तो आपके पास दो अलग अलग डेटा आ जाती है, जिसको कि आप इक्वल करके उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, जहां सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है एरिया। और जहां पर कि जो एस है,
एस क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल मीन्स जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स का जो सम है उसका हाफ कर देते हैं तो वो एस होता है। तो एस होगा, तीनों साइड्स कौन सी हो गई, तीनों साइड्स होंगी ये ना ए सी या ए बी लिख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। ठीक है, जो ए बी सी है यहाँ पर वो क्या है, वो 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स है। तो यहाँ पर तो ए बी और ए सी और बी सी के फॉर्म में तो मैंने वैसे लिख लिया है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 8 प्लस एक्स या फिर x प्लस 8। बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 6 प्लस 8 यानी कि 14 प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा x प्लस 6, ये रहा x और ये 6 और अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर x और x कितने हो गए, 2x प्लस जितने भी नंबर से उनको ऐड कर लेंगे, 6 and 8 14, 14 and 14 28 अपॉन 2। और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस, कॉमन लेने का मतलब है आप जो फर्स्ट टर्म है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे x बचा, सेकेंड टर्म है 28 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 14 आएगा अपॉन 2। ये कैंसिल हो गया, यानी कि जो एरिया है वो क्या आया, सॉरी पेरीमीटर क्या आया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना आया, x प्लस 14। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम इस एरिया के फॉर्मूले में लिख देंगे। तो देयरफॉर एरिया विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर आएगा x प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने लिखा x प्लस 14 और जो a है यानी फर्स्ट साइड है, कोई भी साइड ले लीजिए, ये वाली साइड ले ली हमने, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 8, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा a की जगह आ जाएगा x प्लस 8। तो यहाँ पर क्योंकि ये माइनस है तो माइनस x माइनस 8 कैसे आया, मैं उसको भी क्लियर करके बता देती हूँ, इस तरह से देख लीजिए अगर, तो ये आ गया आपका s, ये रहा s, फिर ये वाला माइनस साइन यहाँ लिखा माइनस, फिर जो a है वो क्या है x प्लस 8 है, आपने लिख लिया। सिमिलरली यहाँ पर आप इसमें भी s की जगह x प्लस 14 लिखेंगे और माइनस लगाकर जो b साइड है, b हमने इसको माना है तो इसको लिख लीजिए कितना है, वो 14 है, तो 14 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर अब की बार फिर से s है, यानी कि s कितना था, x प्लस 14, आपने x प्लस 14 लिखा, फिर यहाँ पर ये माइनस साइन है तो माइनस लगाया, और जो c है यानी कि ये थर्ड साइड है, इसको हमने लिखा x प्लस 6, ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 6 और स्क्वायर रूट लगाइए फिर से, क्योंकि हमें अंदर उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये x प्लस 14 तो आ ही गया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 14, ये वाला माइनस साइन दोनों को माइनस बना देगा इस तरह से, मतलब माइनस x और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस मिलके माइनस 8, फिर इस तरह से यहाँ पर x प्लस 14 और ये माइनस 14 ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर x प्लस, ये रहा x प्लस यहाँ पे 14, ये माइनस है x और ये वाला माइनस इसको भी माइनस बना देगा -6। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे अच्छे से समझ के लिखेंगे माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए तो मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ मैंने रब कर दिया है, अब यहाँ से देखिए, यानी कि a आपका आ गया, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x प्लस 14 पहले से ही है, ये रहा आपका x प्लस 14, यहाँ पर देखिए ये आ गया 2x, तो आपने लिखा 2x और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6, ब्रैकेट स्टार्ट, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पर आ गया x, फिर यहाँ पर आया
ये x कैंसिल हो गया, इसमें भी x कैंसिल हो गया था, इसमें 2x नहीं था, ये x था, ये -x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 6 ही बचा था। यहाँ पे आपका था 6.6, यहाँ पे था आपका .x, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 14 में से 6 क्या, 8। ठीक है, तो माइनस प्लस का ध्यान से देखते हुए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 14 कैंसिल हो गया, x बचा, यहाँ पर x कैंसिल हो गया, 14 में से 6 माइनस हुआ 8 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर आया है 48x, इन दोनों से 48 आया, फिर ये x और x प्लस 14, ये आपका एरिया आया हुआ है अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला। अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है एरिया का दूसरा फॉर्मूला, मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे ज्वाइन कर दूं, तो आपके पास एक ये ट्रायंगल मिलता है, फिर इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो आपके पास 3 ट्रायंगल्स हैं, और ये एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का और ये एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का। एल्टीट्यूड क्यों है, आपको मालूम है जो टेंजेंट है वो रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सिंस दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट, therefore this tangent will be perpendicular to this radius. Similarly, AC is also tangent. Why this is tangent? Because it touches the circle at only one point. एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, तो ये AB एक टेंजेंट है, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, therefore tangent will be perpendicular to the radius. Similarly this will. तो इतना तो क्लियर हो गया आपको कि ये जो इस ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड है, ये बेस हो गया, इस ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड है और ये बेस हो गया, इस वाले ट्राइंगल में ये बेस है और ये एल्टीट्यूड हो गया, मतलब ये बेस है, ये एल्टीट्यूड, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड। अगर हम इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल कर ऐड कर दें, तब भी इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आपको मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA या OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। OBC, OAB एंड OAC। अब OBC में ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, एल्टीट्यूड है। तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो गया 14, एल्टीट्यूड कितना हो गया 4, प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बेस और ये एल्टीट्यूड, हाफ बेस कितना हो गया, बेस हो गया x प्लस 8, एल्टीट्यूड कितना हो गया 4, क्योंकि रेडाई है एंड रेडाई ऑफ द सेम सर्कल आर ऑफ सेम साइज, तो वो भी 4 सेंटीमीटर हो गया, प्लस ये वाला एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो इसमें भी बेस क्या हो गया AC क्या होगा x प्लस 6, हाफ x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, यानी ये 28 आ गया, प्लस ये कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर आया आपका 2x प्लस 8, प्लस इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर आया आपका 2x प्लस 6। क्लियर है? उसके बाद आप इसको ओपन कर लीजिए, ये आ जाएगा 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, 2x एंड 2x ये आ गया 4x, प्लस इसको ऐड करेंगे, ये आ गया 40 और 44 प्लस 12 यानी कि 56। ठीक है, अब 56 एंड 4 इन दोनों में 4 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 56 जो है 4 से डिविजिबल है, तो 4 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ x बचा, प्लस
56 में 4 को डिवाइड करके आप देखेंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 यानी कि 14 आया। तो इस तरह से जो ट्राइंगल का एरिया अकॉर्डिंग टू हाफ बेस इंटू हाइट को यूज करके आया 4x plus 14. This is also area of ABC and this one is also area of ABC. Area of triangle ABC. ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होगी, तो आप लिखेंगे therefore अंडर रूट 48x x plus 14 will be equal to 4x plus 14. ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ही स्क्वायर कर देते हैं जिससे कि स्क्वायर रूट हट जाए। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है ना अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 हो जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है अंडर रूट 9 3। इन द सेम वे अगर सेम चीज को हम दो बार लिखेंगे अंडर रूट में तो वो स्क्वायर रूट हट जाए इक्वल्स टू, बट यहाँ पर ये 2 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, एक ये वाला लिख लिया इंटू 4x plus 14 लिख लिया, क्योंकि हमें दोनों तरफ ही स्क्वायर करना है ताकि इसकी जो इक्वेशन हमें मिली है वो चेंज ना हो। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका 48 x plus 14, यहाँ पर आ गया 16 x plus 14 एंड x plus 14। अगर आप एक x plus 14 को उस तरफ ले जाए तो यहाँ पर आया 16 x plus 14 और x plus 14, ये तो ऑलरेडी इस तरफ था, यहाँ वाला जो है उसको तो आप ऑलरेडी लिखेंगे और यहाँ से जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको आप नीचे ले जाइए, तो हम नीचे ले गए यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आप देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा आपका 48 इक्वल्स टू, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा या ना भी करे तो ये इतना आपका बच गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो भी है वो दूसरी तरफ जाएगा, यानी सबसे पहले हम ये 16 को हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो और 48/16 यहाँ बच गया x plus 14 इक्वल्स टू है, ये कैंसिल हो गया 3, तो यानी 3 इक्वल्स टू x plus 14, यानी x इक्वल्स टू विल बी, फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड था, 48 ये लिखा हमने, इसको 2 बार किया, 16 ये 2 बार आया, ये एक बार नीचे चला गया, ये इसको कैंसिल कर लिया, अब यहाँ पर आया 48/16 इक्वल्स टू x plus 14, ठीक है, यहाँ पर ये 3 आ गया, यानी 3 इक्वल्स टू x plus 14, यानी x इक्वल्स टू आ गया 3 minus 14 यानी कि -11। हमने तीनों को ऐड किया था, यहाँ पर आया 28, 2x plus 16 plus 2x plus 12 20 14, x plus 14, this will be equal to this। अच्छा ये x भी था, that's why यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी कि ये जो x था इसको हम भूल रहे थे, यहाँ पर x भी है ना, तो 48x है, वो 48x है, यहाँ पर भी 48x है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा 48x बचा। अब सही है, तो यानी यहाँ पर आपका आया 48x इक्वल्स टू 16x प्लस 14। अब आप देखिए इस 48x यहाँ आया, इसको मल्टीप्लाई किया, 16x आया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके लिख देते हैं हम। अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो 48 - x - 16 इक्वल्स टू, यहाँ पर आया 16 × 14
इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस करने से आएगा 32x इक्वल्स टू 16 इंटू 14 और x इक्वल्स टू आएगा 16 इंटू 14 अपॉन 32। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, x इक्वल्स टू 7। यानी ये जो ए एफ है वो 7 सेंटीमीटर आ गया, ए ई 7 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर आपका जो ए बी है, ए बी क्या होगा, ए बी होगा दिस प्लस दिस, यानी 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। और जो ए सी है, ए सी क्या होगा 7 प्लस 6, यहाँ तक 7 आ गया था तो 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। होप आपको समझ में आ गया होगा। बीच में मिस्टेक हो गई थी क्योंकि वो x हमने नहीं लिखा था। x नहीं लिखने की वजह से जब हम सॉल्व कर रहे थे तो जो लेंथ ऑफ द साइड आ रही थी या लाइन सेगमेंट आ रही थी वो माइनस में आ रही थी, -11। और कोई भी लेंथ तो माइनस में नहीं आ सकती, तो उसी से पता चल गया कि कहीं मिस्टेक हुई है। फिर हमने केयरफुली देखा तो हमने देखा कि वो x मिसिंग था, हमने x लिखा नहीं था। जब x लिख के हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये प्रॉपरली सॉल्व हो गया। तो आपने फिर ऐड करके साइड्स, लेंथ ऑफ दी साइड्स निकालनी। तो जल्दी से मैं समराइज कर देती हूँ, बहुत इजी है, इसमें कैलकुलेशन लेंदी है। सबसे पहले हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करके आप इसका एरिया निकालेंगे, जिसमें कि जो s होता है वो तीनों साइड्स के पेरीमीटर जोड़कर उसको आधा करते हैं, यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है। फिर आपने हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ किया s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी से आपने पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। फिर आपने पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला, इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को निकालकर हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड की हेल्प से, ठीक है। फिर उसको ऐड कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया और सॉल्व कर दिया, तो आपकी ये वाली साइड आ गई। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये 6 क्यों है, ये 8 क्यों है और ये इसके एल्टीट्यूड क्यों है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।